मोहिनी मीणा हमारे डंडा आमेर ब्लॉक से एक्सपायर हो चुकी है सुबह। मुझे ये जानकारी नहीं है, ऑफिशियली मुझे जानकारी नहीं है। मेरी निजी जानकारी नहीं, क्योंकि मैं इस विभाग को देख नहीं रहा। मोहिनी मीणा हमारे डंडा आमेर ब्लॉक से एक्सपायर हो चुकी है सुबह। एक आशा सहयोगिनी एसएमएस में भर्ती है और हमें 10-10 साल हो गए कार्य करते हुए, पर हमें परमानेंट नहीं किया जा रहा। दो विभागों में हमें लगा रखे हैं और दोनों विभागों में हमें परमानेंट नहीं करे। हम एक ही विभाग में नौकरी करना चाहते हैं और हम परमानेंट होना चाहते हैं। मुझे ये जानकारी नहीं है, ऑफिशियली मुझे जानकारी नहीं है। मैंने भी ये बात हमारे अधिकारी से सुनी थी, पर उनको भी कंफर्म नहीं है और कोई कंफर्म खबर अभी नहीं है इस बारे में। ये बात उन्होंने कही है कि आप आंगनवाड़ी वर्कर्स को कर रहे हैं, हमें भी करिए। मेरा जवाब एक बार और बहुत स्पष्ट रूप से मैं बोल रही हूँ, मैंने ये कहा आंगनवाड़ी वर्कर्स को करेंगे तो आपको भी करेंगे। हम 2 भागों का काम कर रहे हैं, हमको एक ही भाग में किया जाए। अगर 2 भागों में रखते हैं हमको, तो जिधर भी हम चिकित्सा विभाग में जाते हैं। हर मांगों को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं, लेकिन इन सवालों पर जवाब कौन देगा? कृष्णा कोरानी जी जयपुर से हैं और साथ ही सुनील जी प्रजापति हैं जयपुर से हमारे साथ। कृष्णा जी नमस्कार। हरीश साहब नमस्कार। बताइए सर। हरीश साहब, पहले तो आपके चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा और आपके जो भी पत्रकार हैं इनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और साथ में ज्योति खंडेलवाल जी बैठी हैं, इनको भी काफी अच्छी बधाई दूंगा मैं कि आपके एक चैनल पे 2 दिन पहले एक न्यूज दिखाई थी बालिका को रेप को लेके। उसमें आज हमारी मुख्यमंत्री जी ने काफी अच्छा वो दिखाया है। तो चलो देर से सही दुरुस्त आए और बहुत ही अच्छा उन्होंने आशा सहयोगिनियों के साथ क्या सरकार संवेदनहीन है? पारिक साहब, अब इसी विषय पे आ रहा हूँ मैं। पारिक साहब, आपने ये देखो, मुख्यमंत्री की आशा बहन के लिए नहीं, हमारे राजस्थान जयपुर शहर के जो युवाओं के लिए भी इन्होंने कुछ बात कही थी कि हम सरकार में आएंगे, हम पर साल 1 लाख लड़कों को नौकरियां देंगे। आशा वादा पूरा नहीं हुआ। धन्यवाद आपका। सुनील जी नमस्कार। जी नमस्कार। बताइए। अश्विनी जी, मैं 3 बातें कहना चाहता हूँ। मनीष जी, भाई सबको, मधु जी को यही कहना चाह रहा हूँ, क्या 1850 रुपए महीना भर में पूरे घर का खर्चा चल जाता है? और 15 दिन से जो महिलाएं अनशन कर रही है, इसमें कल देखो एक आमेर की मोहिनी जी की मौत हो गई और इस पे राजनीति कर रहे हैं। और इनके मंत्री को जो अभी तक पता नहीं, आज से 1 महीना पहले भी इन्होंने ऐसी ही बात पे, साहब मुझे पता नहीं। अच्छा, जयपुर शहर में ये ऐसी घटनाएं हो रही, पूरे राजस्थान में हो रही है। क्या मंत्री पद का ये काम है? क्या ये अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से नहीं निभा? चलिए, मैं इसी पर बात कर रहा हूं कि क्या कोई संवेदनशीलता सरकार की ओर से नजर आती है? पूनम जी, आपसे जानना चाहता हूं, 15 दिन के सफर में किसी सरकारी प्रतिनिधि ने आपसे इस मंच पर बात की कि आप आंदोलन स्थगित कीजिए, हम आपके मुद्दों पर गौर करेंगे? अभी तक तो ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है सर। कोई चर्चा नहीं हुई है? हाँ। किसी की कोई बात, कोई आश्वासन? अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं मिला है। बस ये मिला है कि अगर कार्यकर्ताओं का, सहायिकाओं का मानदेय बढ़ेगा, परमानेंट होगी, तो आपके बारे में भी सोचा जाएगा। ज्योति खंडेलवाल जी, ये जो रुख है सरकार वाला, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? पहले देखिए, सबसे पहले तो मुझे तो क्या आश्चर्य नहीं हुआ जैसा मनीष जी और मधु जी ने रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि उम्मीद सरकार से ऐसी लग रही थी। आप एक घटना को आप कैसे बता, छाबड़ा जी अनशन करते हुए उनकी मौत हो जाती है, कोई इतने दिनों में उनसे कोई बातचीत, कोई चर्चा, कुछ नहीं होता। दिव्यांग सर, आप मौत हो गई उनकी धरने पर, अनशन पर बैठे हुए, नकार सकते हैं उस बात को, सच्चाई को? पहले ही गए हैं, ऐसे बात ही नहीं। आप मतलब एक कोई कहीं कुछ शुरुआत, फिर आप दिव्यांग आपके यहाँ पर धरना देते हैं, आपकी इतने दिन तक धरना देने के बाद आप उनसे चर्चा करते हैं, फिर आप आशा से नहीं। मुझे सरकार का काम कम से कम, अगर हम तो राजसी शासन में भी ये सुनते आ रहे थे, जो अच्छे शासक थे, नीचे से घंटा बजाओ, ऊपर से राजा उनकी फरियाद को सुनता था। यहाँ तो धरना दे करके महिलाएं बैठ जाएं, विकलांग बैठ जाएं, युवा बैठ जाएं, बार बार पैरा टीचर्स बैठ जाएं, नर्सिंग कर्मचारी बैठ जाएं, लेकिन उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं होता। आप ये बात कह रही है, बड़ा घंटा बजा दो और ये हो जाए, बड़ा आश्चर्य होता है। सरकार ने और फिर कहते हैं यहाँ बैठ करके, मधु जी ने बड़े आराम से कह दिया, करोड़ों के घोटालों को भूल गए क्या? भमरी देवी कितनी अच्छी महिलाओं के लिए सोचा है, भमरी देवी का जैसे जिस तरीके से काम किया, वो कैसी महिलाओं के लिए सोचा आप लोगों ने? वो जेल में बैठे हैं। क्या आशा सहयोगिनियों के मुद्दे पर ये बात की जा सकती है? मधु जी, आपसे जानना चाहूंगा मैं। करने के बाद आराम
मैं ज्योति जी पहले आना चाहता हूँ, मधु जी आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या भंवरी देवी को आशा सहयोगिनियों के मुद्दे से जोड़कर देखेंगे आप? बिल्कुल नहीं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि इनकी मांग जायज है और हर महिला को अपना अधिकार और अपने लिए लोकतंत्र में सारी बातें अपने कहने के छूट है। मैं इस चीज को नहीं कह रही हूँ, पर मैं ये कह रही हूँ कि इसकी एक प्रक्रिया होती है। क्या सरकार की जिम्मेदारी नजर आती है आपको? बिल्कुल प्रक्रिया होती है, प्रशासनिक कार्य में होता है, कुछ फंड की भी आवश्यकता होती है। जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने फंड को छोड़ा है, जिस तरीके से सरकार ने राजस्थान को दिया है पिछली सरकार ने, तो किस तरीके से जीरो बना करके दिया है। आपको दिख नहीं रही थी चुनाव के पहले कर रहे हैं ना, इसीलिए तो मानने बढ़ाया, इसीलिए तो मानने बढ़ाया और सीधा भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हम लोगों ने किस तरीके से सीधा क्या कर दिया, बैंक से जोड़ा है और डायरेक्ट इनके खाते के अंदर पैसा मधु शर्मा जी, मधु जी मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए आप कि क्या आपके महिला मोर्चा संगठन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है? महिलाओं के लिए संवेदनशील होना चाहिए, क्या संवेदनशीलता नजर आती है इस पूरे प्रकरण में? संवेदनशीलता है। आप लोगों ने बात की मुख्यमंत्री जी से इस मसले पर? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लिया है और करेंगे, इसके लिए कुछ विचार करेंगे। टाइम लिमिट देकर आप यहाँ भरोसा दिला सकती है? बिल्कुल मैं दिला रही हूँ, सबका अगर परमानेंट करेंगे, सबका जो होगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी हैं, सहयोगिनियां भी हैं, इसके साथ में आशा सहयोगिनियां भी हैं और ये आशा सहयोगिनियां एक प्रोग्राम के तहत लगाया गया, एक प्रोजेक्ट के तहत लगाई गई हैं, जिनका मानदेय इनको मिल रहा है। पहले 1600 मिलता था, अभी 250 रुपए और इनका बढ़ा करके दिया गया है। वो मैं लगातार सुनता आ रहा हूँ, लेकिन वो आपके स्वराज संकल्प पत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। राजेंद्र जैन साहब अजमेर से, नमस्कार। अश्विनी पारिक साहब नमस्कार आप सबको जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय सरकार ने जो है संवेदनहीन बताया, वो गलत था। इनके वाजिब मांगों को जो है पत्र ले लेना चाहिए था और इसकी कमेटी गठित कर दी जाती तो ये दिक्कत नहीं होती, गर्मी में परेशान हो रहे हैं और इनको बहुत गलत है। भावेश जी जुड़े हैं राजसमंद से, नमस्कार। हाँ सर, हेलो जी बताइए। सर मैं एक विद्यार्थी मित्र हूँ सर, तो मैं ये कहना चाहूँ, बीजेपी सरकार से प्रश्न पूछना चाहूंगा, ये पिछले 5 साल में, इनके पिछले 5 साल में ये इस प्रकार गुजरों को मारने पर तुले हुए थे, इस बार क्या बेरोजगारों को मारने पर तुले हुए हैं क्या? ये मनीष पारिक साहब आप जवाब दे दीजिए, मैं कमल जी का रुख करूं उससे पहले बता दीजिए लोगों को, अब ये जानने की इच्छा बढ़ गई है कि सरकार चाहती क्या है, सरकार जो वादे कर रही है कब तक पूरे करेंगे? ये तो आंदोलनकारियों से पूछो, कैसे अब आए, इकट्ठे किया सब भोले भाली आशा सहयोगिनियों को और धरने पे बैठ गए और गर्मी टेम्परेचर सबको कौन आप बताएंगे कौन जमा कर रहे हैं इन सबको? हुआ है उनसे तो कोई जवाब ही नहीं है। मनीष पारिक साहब कौन जमा कर रहे हैं इन सबको? जी बड़ी बात यह है कि जो आंदोलन करने वाले हैं उनको थोड़ा तो विचार करना चाहिए। 250 रुपए बढ़ाए हैं, इंसेंटिव अलग से मिलता है, 1850 पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मानदेय। अगर आप पूनम जी से पूछ लो 1850 किस स्टेट में मिलते हैं? नहीं मिलते, राजस्थान में मिलते हैं। इंसेंटिव अलग से मिलता है और उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो आशा सहयोगिनियों के बारे में विचार करने के लिए खुद ने कहा, हमने ऐसे थोड़ी कहा था। बड़ी बात, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 25% को 10 साल पूरे होने पर नौकरी मिल जाती है, परमानेंट हो जाते हैं, ये केंद्र का कानून है। ये अगर आशा सहयोगिनी पे लागू होएगा तो यहाँ भी हो जाएगा। एक बात, उसके लिए परसुएंस करना है, अनुशंसा करनी है, वो भी कर देंगे। ये तो इनके नेताओं को सोचना चाहिए, सीधे जाके धरने पर बड़ी बात ये है, जिस मोहिनी मीणा के बारे में ये कह रहे हैं उसमें जो राजकीय अधिकारी वह अनुशंसा करने गए, बयान नोट करे गाँव वालों के, उन्होंने कहा कि वो तो 5 मई से जा ही नहीं रही है, उसके पैरों में स्वेलिंग है और 5 मई से जा नहीं रही है, हमारी आशा सहयोगिनी की डेथ हुई है। मौत का मजाक नहीं, आप राजनीति मत करो मौत पे, कोई भी व्यक्ति की मौत हुई और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी आके आपके कारण मरे। सबसे बड़ी बात यह है कि मौत का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए कांग्रेस पार्टी, इसीलिए 20-30 लोग रह गए विधानसभा में और यही कारण है, हर बात का राजनीतिकरण कर रहे हैं। बड़ी बात ये है, जिन लोगों ने काम करके दिखाया उन लोगों पर आरोप उल्टे लगे, तो ऐसा अहम दिखा रहे हो। अहम नहीं है, अहम नहीं है। ज्योति जी देखिए, काम करके दिखाओ, ये काम कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है? ये सोशल ऑडिट जो कर रहे हो आप, मेरे ख्याल से कमल ठाक साहब, मैं आपका रुख करना चाहता हूँ, जो स्थिति है उसमें आपसे जानना चाहता हूँ कि फिलहाल हर मुद्दे पर लगता है कि सरकार वादा खिलाफी की ओर है। बिल्कुल, आप देखिए ना, आप अगर मान लीजिए कोई काम करना चाहते हो और तो उस काम को करने के लिए आपने कितनी जनता को शामिल करना चाहते हो, आप कोई भी निर्णय कोई भी काम करना चाहते हो उसमें
जनता की भागीदारी को कैसे सुनिश्चित कर रहे हो, ये दिखाता है कि आप वाकई जनता से मिलके सोच के था क्या हमारे। आप बताओ, जब घोषणा पत्र की बात करें तो आप जवाबदेही यात्रा की बात करो। मैं कहना चाहता हूं, मैं जवाबदेही आपको बता रहा हूं कि संकल्प पत्र में इतना लिखा था, चलिए मैं लिखा था कि उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा, तो कर दिया जाएगा। 5 साल का समय दिया है हमको। अरे नहीं, ये तो ठीक बात थी, लेकिन 250 रुपए बढ़ाने का नहीं किया था, वो बढ़ा दिया। ठीक है, आपने एक काम अच्छा किया, अप्रिशिएट, इसके लिए आपको फुल मार्क्स। लेकिन जो काम आपको करना था वो नहीं किया। आप अगर मान लीजिए ये कमेटी का गठन ही करना है तो वो गठन तो कर लो, उसमें क्या प्रॉब्लम। फिर एक और बात, अब आप जवाबदेही की बात करते तो आपको सुनना पड़ेगा। और एक बार कमेंट साहब की बात पूरी हो जाए, मैं बिल्कुल ज्योति जी और मधु जी रुकिए आप एक मिनट। अभी मैं जवाबदेही की बात है तो जवाबदेही की बात पे करते हैं। हम जवाबदेही यात्रा लेके निकलते हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से राजस्थान के अंदर घूमते हैं, 100 दिन की यात्रा करते हैं। आपकी पार्टी का एमएलए हमको लाठी लेके मारता है और उसके लाइव वीडियो हम आपके सीआईडी, सीबी और आपके गृह मंत्री तक को देते हैं और गृह मंत्री कहते हैं हाँ बिल्कुल इसने पीटा है और बिल्कुल सही है, गिरफ्तार होगा। उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री उसकी फाइल को लेकर अपनी ऑफिस में रख देती है। ये जवाबदेही, आप क्या जवाबदेही की बात करेंगे सर? ये जवाबदेही है कि कोई आदमी, किसी आदमी नहीं, एमएलए, आपका एमएलए उसके क्षेत्र में पीटे लोगों को सड़क के ऊपर में ये बात आ जाती है। फिलहाल अनीता बघेल के जवाब पर भी बात होनी चाहिए। और मेरी पिटाई करी सर, मेरे को भी उसमें डंडा मारा है उन्होंने। बिल्कुल, ब्रेक लूंगा मैं। ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो क्या मंत्री अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? उनके मंत्री को आगे भी आना चाहिए, उनके जायज है या नहीं है, उनको प्रावधान देना चाहिए उस चीज़ का, कि उनकी जो भी मांगे वो पूरी करी जाए। अगर जायज़ नहीं है तो उसको फिर उसी हिसाब से उनको समझाना चाहिए। सरकार ने यदि वादा किया है तो उसे निभाना भी चाहिए, नहीं करती तो इसलिए वादा सही, जो लेडीज़ जो औरतें कर रही हैं सही कर रही हैं। मोहिनी मीणा हमारे डंडा आमेर ब्लॉक से एक्सपायर हो चुकी है सुबह। मुझे ये जानकारी नहीं है, ऑफिशियली मुझे ये जानकारी नहीं है। मेरी निजी जानकारी नहीं, क्योंकि मैं इस विभाग को देख नहीं रहा।